हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। 2020 के लिए नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स किसे दिया गया जिस फील्ड में बेसिकली एरिया था ब्लैक होल्स की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। आइए बात करते हैं बेसिकली ब्लैक होल्स क्या है, ब्लैक होल्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी मेंस आंसर एंड प्रैक्टिस के लिए मैंने सेशन स्टार्ट किया है जो शाम को 4 बजे होता है। आप यहां पर लाइव आ सकते हैं, लाइव क्लास होती है। इवनली यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप उस सेशन में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंस अवार्डेड one half of the 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स टू रोजर पेनरोज। तो रोजर पेनरोज को आधा दिया जाएगा अमाउंट, और बाकी जो आधा अमाउंट है वो रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? मेन जो इशू है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए बेसिकली अवार्ड दिया जा रहा है। ये 2 नाम याद रखिएगा, 3 नाम याद रखिएगा, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। ये तीनों नाम काफी महत्वपूर्ण हैं, प्लीज रिमेंबर दिस वन। तो आधा अमाउंट इनको मिलेगा और बाकी जो आधे में इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसको आप याद रखें। ब्लैक होल बेसिकली होता क्या है? ब्लैक होल इज फॉर्म्ड व्हेन स्टार कोलैप्स, जब स्टार आपस में कोलैप्स करते हैं, एंड कैन बी डिफाइंड एज स्पेस इन द यूनिवर्स विद एन एस्केप वेलोसिटी सो स्ट्रांग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। इनकी एस्केप वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि यहां से इवनली लाइट तक निकल नहीं पाती है। इसीलिए ब्लैक होल्स का कलर क्या होता है कुछ भी पता नहीं चलता। यू डोंट गेट इवन लिटिल थिंग, क्योंकि लाइट भी वहां से निकल पाती। तो एक प्रकार से बिल्कुल डार्क होल दिखता है, ब्लैक होल दिखता है। दैट्स इंपॉर्टेंट। एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी वो चीज होती है कि इतनी स्पीड से यदि कोई पिंड है, कोई बॉडी है या कोई कुछ भी है, वो इतनी स्पीड से निकलता है, इस वेग से निकलता है, तो वो उस प्लेनेट से बाहर निकल जाता है ना। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि हमारे अर्थ में यदि किसी स्पेस क्राफ्ट को बाहर निकलना है अर्थ की ग्रेविटेशनल एरिया से, उसे 40,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकलना पड़ता है, तब जाके वो इसके स्पेस क्राफ्ट अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल पाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा है एस्केप वेलोसिटी इज स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रैवल टू ओवरराइड ए प्लैनेट और ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इतनी स्पीड से आपको निकलना पड़ता है, तभी जाके उस पर्टिकुलर प्लैनेट है या स्टार है उसकी ग्रेविटी से आप बाहर निकल पाते हो। दिस इज द क्वाइट थिंग। तो यहां पर एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली ब्लैक होल्स के मामले में। इसलिए एस्केप वेलोसिटी, चूंकि यदि आप देखें लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड होने के बावजूद भी लाइट जो है यहां से बाहर नहीं निकल पाती। इसका मतलब यह है कि ऐसी जो बॉडी होती हैं उनमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इवनली लाइट इतनी वेलोसिटी होने के बावजूद भी ये नहीं निकल पाते। इसका मतलब कि यहां पे एस्केप वेलोसिटी और ज्यादा होती है। ठीक है, नाउ सिंस लाइट कैन नॉट गेट आउट, क्योंकि लाइट निकल नहीं पाती यहां से, जब लाइट निकलेगी ही नहीं, कुछ इमिट नहीं होगी, तो ब्लैक होल्स आर इनविजिबल। इसलिए ब्लैक होल कंप्लीटली इनविजिबल होते हैं, बिल्कुल डार्क होते हैं, एंड कैन ओनली बी ट्राइड विद द हेल्प ऑफ स्पेस टेलीस्कोप। तो स्पेस टेलीस्कोप्स में ऐसा कुछ पता नहीं चलता है सच, लेकिन हाँ ये पता चलता है कि यहां पे एक बिल्कुल ब्लैक होल डार्क सा ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो सकता है। नाउ यहां पे देखा जाए तो लाइट क्यों एस्केप नहीं होती? मेनली ग्रेविटी इनसाइड ब्लैक होल इज वेरी स्ट्रांग। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ग्रेविटी जो है ब्लैक होल के अंतर्गत बहुत ज्यादा होती है, और इसके अंतर्गत पूरा का पूरा जो बॉडी है वो पूरा का पूरा स्क्वीज हो जाती है, मतलब बहुत छोटी हो जाती है, और उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। नाउ पॉइंट ये कि अवार्ड विनर्स ने बेसिकली किया क्या? तो पेनरोज की बात करें, जिनको आधा अमाउंट दिया गया है, इनको जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया कि डिस्कवर दैट द ब्लैक होल फॉर्मेशन इज रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इन्होंने बोला कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, उससे इन्होंने ब्लैक होल फॉर्मेशन को कनेक्ट किया और एक बताया कि हाँ दिस इज द जेन्युइन फिलॉसफी। ये जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो कॉन्सेप्ट था उससे ब्लैक होल के फॉर्मेशन को कनेक्ट किया।
वाइल गेंजल और गेज की बात करें, इनको जो अवार्ड दिया गया, इनको इसलिए दिया गया कि इन्होंने पता लगाया कि एक सुपर मैसिव कंपैक्ट ऑब्जेक्ट है हमारी गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच एक सुपर मैसिव कंपैक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये चीजें इन्होंने पता लगाई, बेसिकली हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच में एक ऐसा ब्लैक होल है, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो। नाउ पेनरोज का वर्क देखा जाए तो हैज शोन दैट ब्लैक होल्स आर डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इससे उन्हें कनेक्ट किया। लेकिन देखिए, आइंस्टाइन को खुद ही बिलीव नहीं था कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसी के चलते उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी नवंबर 1915 में। नाउ देखा तो ये दुनिया को एक नए स्केल पे सोचने के लिए बेसिकली एक क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे। नाउ यहां पे देखा लिखा है ग्रेविटी आल्सो शेप्स स्पेस एंड इन्फ्लुएंसेस द पैसेज ऑफ टाइम। ग्रेविटी जो है स्पेस का फॉर्मेशन करती है और साथ में जो टाइम, कैसे टाइम का मूवमेंट होगा, इसको भी रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, अब देख ब्लैक होल के अंतर्गत ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसके चलते स्पेस को तो स्पेस का तो बिल्कुल अलग ही हिसाब कर देता है, लेकिन एवनली जो टाइम है इसको भी काफी स्लो डाउन कर देता है। स्लो डाउन का मतलब है टाइम ब्लैक होल्स में काफी धीमा हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज का मूवमेंट जो है इज वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर। तो ब्लैक होल में चूंकि लाइट तक हिमिट नहीं होती, इसका मतलब टाइम जो है बहुत स्लो हो जाता है। नाउ यहां पे देखा जाए तो गेंजल और गेज ने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया कि हाँ, इनविजिबल and extremely heavy object governs the star's orbit at the center of Milky Way। मिल्की वे के बीचों बीच में एक ऐसा इनविजिबल ऑब्जेक्ट है जो कि काफी भारी है, उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्लैक होल। तो देखा तो ये एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट हैज मास इक्विवेलेंट टू 4 मिलियन सोलर मासेस। 4 मिलियन सोलर मास, कैन यू बिलीव दिस वन? हमारा जो सोलर मास है, जो सोलर सिस्टम उसका जो मास है, वैसे 4 मिलियन, मतलब 4 मिलियन का मतलब है 4 करोड़ और मिला दीजिए उसके वेट के बराबर है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट्स अ मैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, और देखा है तो एक छोटी सी एरिया में वो पैक्ड है। देखा है तो इसके चलते ये बहुत ही पावरफुल है, इसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। तो ये रहा हमारे इसके बारे में। नाउ व्हाइल वर्क डन बाय पेनरोज हैज एस्टैब्लिश्ड ब्लैक होल्स आर रोबस्ट कंसीक्वेंस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इसे कनेक्ट किया। अब देखिए, यहां पे आपको कुछ समझने की जरूरत ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से हमने ब्लैक होल कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया। और वो कनेक्ट क्यों किया? क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक इशू ये होता है कि जो टाइम होता है और जो स्पेस होता है, उन दोनों के बारे में अलग ही फिलॉसफी होती है ना। नाउ यहां पे एक चीज और भी दिया है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थ्योरी सजेस्ट टू अप्लाई एट द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल कॉल्ड द सिंगुलरिटी। ये सिंगुलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ब्लैक होल के सेंटर में कॉन्सेप्ट है सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप गूगल करके देख भी सकते हैं। सिंगुलरिटी होती क्या है? ए बाउंड्री एट विच ऑल द नोन लॉज ऑफ नेचर ब्रेक्स डाउन। सिंगुलरिटी एक वो जगह होती है जहां पे जो भी हमारे नेचर के जो लॉ हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब वो वहां पे काम नहीं करते, वहां पे एक अलग ही सिस्टम काम करता है। एक ऐसा जगह सिंगुलरिटी होती है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेस होता है सिंगुलरिटी। इसको, ये वर्ड जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। दैट्स कॉल्ड सिंगुलरिटी। दिस एसेंशियली मीन्स दैट द एक्सटेंट टू विच द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी अप्लाइज टू द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक होल्स रिक्वायर्स फर्दर प्रूविंग। तो अभी बहुत सारी क्वेश्चनिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक इनिशिएटिव मिलता है, हमारे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहां पे एक हल्की सी आइडिया मिलेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे हमें और समझने का मौका मिलेगा। दैट्स ग्रेट इनिशिएटिव। तो डिस्कशन को बेस से वाइंड अप करेंगे। तो ये रहा हमारा एक बेसिकली कॉन्सेप्ट अबाउट द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स का इस साल का नोबेल काफी यूनिक था, बिकॉज यहां पे कुछ यूनिक चीजों के बारे में चर्चा की गई। दैट्स सच ए ग्रेट कॉन्सेप्ट। तो डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को जो शेयर जरूर करिएगा। यदि आपने शेयर अब तक नहीं किया है तो अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके बीच शेयर करिएगा, और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट को पाने के लिए। मिलते हैं फिर, आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।